नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे रिटेल ट्रेडर टॉक वेक अप टू ट्रेडिंग रियलिटी के निफ्टी को हम ऑलवेज अगर हम हायर टाइम फ्रेम से चेक करेंगे तो हमें बेटर और बिगर पिक्चर मिलेगा निफ्टी का, जिससे हमें आइडिया मिलेगी कि जो हायर टाइम फ्रेम है यूजुअली उसको ही लोअर टाइम फ्रेम फॉलो करता है। निफ्टी का 12 मंथ का चार्ट खोल के देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो निफ्टी का जो आरएसआई है 12 मंथ पे आरएसआई, वो अगर देखो मैं यहाँ पे कर्सर लेके आ रहा हूँ तो वो 90.46 है। सबसे पहला पॉइंट निफ्टी हमें ये बता रहा है कि आरएसआई वाइज निफ्टी ऑल टाइम हाई चल रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि वो बॉलिंजर बैंड को ब्लास्ट करते हुए चल रहा है। अगर आप देखोगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ से ब्लास्ट हुआ था, राइट। तो ये फिर ये और ये ब्लास्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। उसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी अभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। मतलब अगर हमें डाउनफॉल दिखता है, करेक्शन आता है, तो अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे अगर बुलिश पैटर्न बनाता है तो हमें वहां से लॉन्ग का सोचना चाहिए। कब तक? जब तक ये पैटर्न हमें दिखा रहा है। फिर आ जाते हैं हम 6 मंथ एनालिसिस पे। 6 मंथ पे वो बहुत सेम ही है उसका पैटर्न कि वो बॉलिंजर बैंड को ब्लास्ट करते हुए चल रहा है। प्लस अभी वो बहुत टाइम से वो आरएसआई भी हाई चल रहा है उसका 84.54। सो आरएसआई वाइज भी स्ट्रांग है और बॉलिंजर बैंड वाइज ब्लास्ट करके चल रहा है, तो निफ्टी स्ट्रांग है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर हम आ जाते हैं 3 मंथ एनालिसिस पे। 3 मंथ पे अगर हम देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल के लिए सेलर थोड़ा सा अभी डोमिनेट किया हुआ है मार्केट को, बट उसका मतलब ऐसा है कि डाउनफॉल आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट हमें सारे रंग दिखा सकती है। हमें जो मार्केट बता रहा है उस हिसाब से ही बढ़ना चाहिए। अगर हम बिगर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो हमें ये बता रहा है मार्केट कि मैं कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से आगे अप ट्रेंड के लिए बढ़ सकती हूँ। अगर वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड नहीं करता है और वो टूटता है तो वो नीचे जा सकती है। हमें और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, सिर्फ लेवल्स को फॉलो करना है। अगर ये लेवल पे टिकता है तो आगे बढ़ेगा, नहीं टिकता है तो पीछे जाएगा। उससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं सोचना है, राइट। अभी हम आ जाते हैं मंथली एनालिसिस पे। मंथली हमें क्या बता रहा है अभी अगर हम देखेंगे, सबसे पहले आप देखोगे तो अभी भी एक बेरिश एनगल्फिंग टाइप का बना हुआ है, बट वो सस्टेन अगर मंथ खत्म होगा उसके बाद ही हमें पता चलेगा। तब तक हम कुछ जज नहीं कर सकते। बट अभी ये पैटर्न जो बना है वो थोड़ा सा अगर आप देखोगे काइंड ऑफ एक हम बोल सकते हैं कि बेरिश एनगल्फिंग टाइप है, राइट। दूसरा अगर आप देखोगे तो उसने जो अपना प्रीवियस हाई है वो टच नहीं किया है हाल फिलहाल तक, बट जो क्लोज हुआ था वहीं से मुड़ा हुआ है और अपना जो प्रीवियस मंथ का क्लोज था उसको भी तोड़ दिया है और अपना जो लो था उसको भी तोड़ के अभी वापस अंदर आया है। प्लस दिवाली आ रही है तो चांसेस है कि दिवाली पे ऑलवेज मार्केट अपटिक देती है। तो देखते हैं इस बार दिवाली पे क्या तोहफा हमें निफ्टी देना चाहती है। वीकली पे अगर आप देखोगे तो क्या किया है मार्केट ने, सबसे पहले तो एक अपना जो 60 का जोन है उसके अंदर आया है। तो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि अभी भी थोड़ा सा मार्केट वीक है, बट उसका मतलब सिर्फ हमें आरएसआई के बेस पे ट्रेड करना है नहीं। आरएसआई लैगिंग इंडिकेटर है, वो हमें जो मूवमेंट हो चुका है उसके बेस पे वो दिखा रहा है, राइट। बट जो भी हमें प्राइस एक्शन दिखा रहा है उसके बेस पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले बहुत टाइम से उसने आरएसआई जो अपना 20 एसएम है वीकली पे वो टच नहीं किया था। इससे पहले यहाँ पे टच हुआ था, उसके बाद वापस एक बुलिश कैंडल बनाया और अप मूवमेंट मिली। ये हम एक इलेक्शन टाइम को हम इग्नोर कर देते हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो अभी तक इसके इलेक्शन के बाद जून के बाद पहली बार ये टच कर रहा है। तो चांसेस है कि यहाँ से अगर एक हमें बुलिश कैंडल मिलती है तो वापस एक हमें ऑल टाइम हाई देखने मिल सकता है। ये वीक की जो भी कैंडल बनेगी वो हमें बता देगी कि मार्केट को करना क्या है वो, या फिर वो क्या करना चाहेगी आगे। दूसरा अगर आप देखोगे, अगर हम डेली एनालिसिस पे आ जाते हैं, उससे पहले डेली एनालिसिस पे आने से पहले मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दे रहा हूँ। एक ये यहाँ से ये है और दूसरा जो ट्रेंड लाइन है वो एक आप निकाल लीजिए यहाँ से लेके ये जो जोन है वो आप अपनी पोर्टल पे भी ड्रॉ करके रख दीजिएगा।
ये आपको काम आएगा ये वीक के लिए। अभी हम आ जाते हैं डेली एनालिसिस पे, जहां से हम मार्केट का जो भी है हम मूड देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको, आप मेरे आगे के वीडियोस भी देख सकते हो, मैंने बोला था कि कुछ टाइम तक मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। तो वैसा ही हुआ, कंसोलिडेट हुआ और एक फेक ब्रेकआउट जो हम बोलते हैं वैसा हुआ। पहले उसने अपना जो लो था वो तोड़ा और फिर वही दिन वापस वो अपने जो लो था उसके ऊपर क्लोज कर दिया है। तो उससे हम क्या समझ सकते हैं? एक चीज जो पॉसिबिलिटी बन रही है, जो एक मार्केट बताना चाह रही है कि वो और हमें एक या दो ग्रीन कैंडल दे सकता है अप टिल दिस दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट है, ये एक पॉइंट तक हमें एक मूवमेंट मिल सकता है। मे बी वो एक दिन में आए, 2 दिन में आए, या फिर ये वीक पूरा यहाँ तक ले ले वो, राइट? एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या है कि मार्केट गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुले, मे बी आज या कल 2 दिन में वो जो भी ये लेवल है वो लेवल तक आए, और फिर ये लेवल से अगर कोई वो 1 आवर पे अगर एक बुलिश कैंडल बनाता है तो वापस वो अपनी जर्नी यहाँ तक की दे सकता है। और अगर दिवाली का, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ दिवाली आ रही है, तो मूवमेंट ज्यादा भी मिले तो हमें एक यहाँ तक का अप मूव भी मिल सकता है, राइट? ये 2 लेवल्स में देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि ये वीक भी मार्केट ये लेवल से ये लेवल तक के अंदर ही रेंज खेल सकती है। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर ये लेवल टूटता है तो उसके बाद एक छोटा-सा जो हर्डल आएगा वो ये है, 25,300 से लेके 25,367। ये हर्डल टूटते ही हमें सीधा ये लेवल दिखेगा, 25,700 तक की मूवमेंट मिल सकती है। तो देखते हैं जैसे ही ये लेवल टूटेगा उसके बाद कई सारे लेवल्स है। 15 मिनट्स पे अगर हम देखेंगे मार्केट ने क्या किया, अगर हम प्रीवियस डे का देखें 18 को, मार्केट ने पहले गैप डाउन दिया, एक बिग कैंडल दी, उसके बाद वापस बायर ने अपना बाइंग प्रेशर लगाते हुए आगे बढ़ा, एक डोजी कैंडल बनाई और एक वन साइड रैली दी, राइट? एक वन साइड रैली दी। ऐसा ही वापस एक बार वापस हो सकता है अगर इस वीक मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस तरह, और यहीं कहीं से ऐसा कोई कैंडल बने सपोर्ट का, तो वापस वो हमें ये सेम लेवल 24,800 से लेके 25,000 तक के लेवल भी दिखा सकती है इस वीक में। तो गैप डाउन मिले तो आप देखना, सीधा शॉर्टिंग मत करना। अगर मार्केट कोई पॉजिटिव कैंडल बना रहा है 15 मिनट्स पे या 1 आवर पे, तो उसका जो भी लो है उसको एसएल मान के अप मूव के लिए हम एक बार देख सकते हैं, तो हमें बड़े टारगेट भी मिल सकते हैं। इस चीज का ध्यान ध्यान रखिएगा। 5 मिनट पे हम आके देख लेते हैं कि हमें ट्रेड करना कैसे है। सबसे पहले आप देखोगे, सपोज मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ये जो बॉलिंजर बैंड छोटा सा अभी चल रहा है वो जोन में ओपन होता है, तो वापस वो कंसोलिडेट कर सकता है। और जो लास्ट ट्रेडिंग टाइम होता है, समझो 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक, वहां पे एक हमें वापस एक डाउन का कैंडल मिल सकता है या फिर अप का। जिस हिसाब से वो लास्ट 1 आवर 1.5 आवर में मार्केट ट्रेड करेगा, वही साइड की मूवमेंट वो देने की ट्राई करेगा, ठीक है? दूसरा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, राइट? अगर मार्केट गैप अप होता है यहाँ पे कहीं पे, और यहाँ पे अगर 5 मिनट पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बन रहा है, राइट? 5 मिनट पे अगर नेगेटिव कैंडल बन रहा है तो उसका ऐसे लेके हम एक बैठ सकते हैं जो हमें प्रीवियस डे जो अपना था उसके क्लोज के आसपास टारगेट दे सकते हैं, और दूसरा लेवल हमें यहाँ तक के भी टारगेट मिल सकते हैं, और फिर उसका फॉलो अप आके हमें और नीचे टारगेट खुल जाएंगे। तो उस चीज का ध्यान रखेगा। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है ये जोन पे, तो पहले क्या करेगा वो मार्केट, एक बार सबको नीचे लेके जाएगा, सबको समझाएगा कि मैं नीचे जा रही हूँ, और सब जैसे शॉर्ट भर भर के मारेंगे, उस टाइम पे मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल दे सकती है जो हमें पूरा वीक हमें फिर एक अप मूव दे सकती है, और सब लगेगा कि अभी शॉर्ट करते जाएंगे, बट मार्केट अप मूव देती जाएगी। तो हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन यही है, या तो मार्केट गैप अप ओपन हो और वहां से एक हमें डाउनफॉल मिले, या फिर मार्केट गैप डाउन ओपन हो और वहां से एक हमें अप मूव मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में वीकली एनालिसिस के साथ।